पठानकोट CSCP स्टडी चैप्टर वालों एक सैमीनार आयोजित करवाया गया, जिस विच पठानकोट के कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने हिस्सा लिया। सैमीनार दे विच खास तौर पर पठानकोट तो CS साहिल महाजन और दिल्ली तो पहुंचे सेंटर कौंसल मैंबर प्रमोद जैन वालों मौजूद लोगों को टैक्स ऑडिट, कंपनी एक्ट और बैलेंस शीट दे विच आउण वालियां औंकड़ां दे बारे जानकारी दी गई। सैमीनार दे विच आगूआं ने उत्थे पहुंचे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नाल आउण वाले समय दे विच कंपनी एक्ट, टैक्स ऑडिट और बैलेंस शीट के आधार पर किस तरह काम किया जाएगा उस बारे खुल के चर्चा भी की, जिस विच मुख्य तौर पर उन्होंने व्यापारी भरावां वास्ते जिन्हां दी टर्नओवर 1 करोड़ तो उपर है उन्हां दे लई एक नीति के तहत भी चर्चा की गई, जिस विच उन्हां नूं 1 अप्रैल तो लैके 31 मार्च तक किए गए खर्चे नूं 2 हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, जिन्हां विचों एक हिस्सा जिहड़ी पेमेंट GST अधीन रजिस्टर्ड डीलरां नूं कीती है और दूसरा हिस्सा अनरजिस्टर्ड जो कि GST के तहत डीलर नहीं हैं उन्हां नूं कीती है, उसका वेरवा रखने के लिए भी कहा गया तां जो आने वाले समय के विच व्यापारी भरावां नूं पैण वाली पेनल्टी तो बचाया जा सके। आगुआं वालों सैमीनार विच पहुंचे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दे इस सैमीनार का मुख्य टीचा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नूं अवेयर करवाउणा दस्सिया गया तां जो वो अपना काम सुचारू और बेहतर तरीके दे नाल कर सकन। आज हमने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया पठानकोट CP स्टडी चैप्टर की तरफ से, जो कंपनी एक्ट में जो चेंजेस आई हैं जिसकी वजह से हमारी बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन में जो चेंजेस हुई हैं उसके ऊपर, और टैक्स ऑडिट में जो चेंजेस आई हैं उसके ऊपर ये सेमिनार ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें ख़ास तौर पर हमारे पठानकोट के CS साहिल महाजन जी और दिल्ली से स्पेशली हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर, हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के CA प्रमोद जैन जी यहाँ पर पधारे। उन्होंने हमें जो अभी चेंजेस हुई हैं टैक्स ऑडिट में और कंपनी एक्ट में जो भी चेंजेस आई हैं इस सेशन से, उसके बारे में हमें अवगत कराया और उसमें आने वाली डिफ़िकल्टीज़ के बारे में उन्होंने हमें बताया कि हमें किस किस चीज़ों के ऊपर स्पेशली हमें ध्यान रखना है इस ऑडिट के दौरान, क्योंकि इस बार काफ़ी मेजर चेंजेस आई हैं जिसको हमें अपनी रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा इस बार। आज जो हमने जो मेजर डिस्कशन करी वो डिस्कशन करी हमारी इस ऑडिट के दौरान हमारी एक क्लॉज ऐड करी गई है, क्लॉज नंबर 44 टैक्स ऑडिट में, जिसके ऊपर हमने चर्चा करी आज। उस क्लास के अंतर्गत जो जितने भी हमारे व्यापारी भाइयों को है अपने जिनकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है उसको अपने सभी तरह के एक्सपेंसेस शुरू से लेके आखिर तक 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जितने भी एक्सपेंस उन्होंने करे हैं उनको 2 हिस्सों में बांटना है। कितने पेमेंट्स उन्होंने रजिस्टर्ड डीलर जो कि GST में रजिस्टर्ड है उनको करी है, और कितने उन्होंने अनरजिस्टर्ड डीलर से को पेमेंट करी है, और उसमें से जो उन्होंने रजिस्टर्ड डीलर को करी हैं उसको हमें फर्दर बाइफरकेट करना है 3 जगह पर। एग्जम्प्टेड कैटेगरी वालों को कितनी पेमेंट करी है, नॉन एग्जम्प्टेड कैटेगरी वालों को कितनी पेमेंट करी है, और उसमें से कंपोजिशन डीलर को कितनी पेमेंट करी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन व्यापारी भाइयों को बनवा के देनी पड़ेगी हमें, तभी हम इस रिपोर्ट को इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे, तो तभी हम अपने व्यापारी भाइयों को आने वाली पेनल्टी से बचा सकेंगे। तो ये एक इतना आसान काम नहीं है जो हम समझते हैं कि एक व्यापारी भाई को अपने हर रुपए का हिसाब रखना पड़ेगा कि उन्होंने कौन सा रुपया किसको पेमेंट करी है। तो ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल उन्होंने व्यापारियों के ऊपर खड़ा कर दिया है, जिसको हम समझते हैं कि इनकॉर्पोरेट करना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन अगर हमें सरकार के द्वारा ये नई नीति जो अप्लाई करी गई है जिसमें से GST ऑडिट तो उन्होंने हटा दिया, ये एक सहूलियत उन्होंने व्यापारी भाइयों को दी, लेकिन उस सहूलियत के बदले में उन्होंने जो GST ऑडिट को भी उन्होंने इनकम टैक्स ऑडिट में ही इनकॉर्पोरेट कर लिया, ताकि एक ही ऑडिट में वो दोनों इन्फॉर्मेशन वो व्यापारी भाइयों से ले सकें। तो ये किसी तरह की रिलैक्सेशन नहीं है व्यापारी भाइयों के लिए कि उन्होंने GST हटा दिया, ये एक तरह से डबल काम उन्होंने करवा दिया, एक ही समय में वो 2 ऑडिट करवा रहे हैं, जिसके बारे में एक बहुत ही मुश्किल सा टास्क उन्होंने एक CA भाइयों को दे दिया
कि जितने भी प्रोफेशनल हैं वो ये सारी इन्फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट करवा के उसके ऊपर रिपोर्ट करें क्या व्यापारी भाई अपने जो भी ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो सही है या गलत है, जो कि एक बहुत ही मुश्किल जॉब है और बहुत टीडियस और टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। इसमें बहुत सारा टाइम जाएगा क्योंकि ये कोई भी व्यापारी भाई आई थिंक सो इतनी आसानी से इसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर अभी तक नहीं बनाया है जिसके द्वारा हम इस फिगर को बना सकें। ये हर व्यापारी भाई को एक एक वाउचर पकड़ के उसका बनाना पड़ेगा। दूसरा, इसके अलावा जो मैं और बात करना चाहता हूँ कि अब समय जो ऑडिट के लिए रह गया है वो बहुत कम समय रह गया, क्योंकि ये आप सब जानते हैं कि ये ऑडिट है ये हमें 30 सितंबर तक ख़त्म करने हैं। बेबी ए कंप्लीट स्टोर फॉर मी एंड मॉम। हमारे यहाँ पर बच्चों के लिए हर किस्म के कपड़ों की वैरायटी मिलती है। लड़कों के लिए जीन्स शर्ट, टी शर्ट, बास्केट सूट, लड़कियों के लिए गाउन्स, फ्रॉक्स, लहंगा चोली, पार्टी वियर ड्रेसेस, जीन्स टॉप मिलते हैं। पता नोट कीजिए, शॉप B1 एंड B2 गुमन मार्केट, ऑपोजिट सिविल हॉस्पिटल, पठानकोट, पंजाब।